अमित शाह जी के डायरेक्ट टच में है ओवैसी साहब और इनके छोटे भाई भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। आपको क्या लग रहा है ये सिर्फ 2 सीटों पे ही वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं? नहीं, ये भी बात समझने की है। ये आरएसएस और बीजेपी को एक प्लेटफॉर्म पे तश्तरी में सजा के एक नेगेटिविटी फैलाने के लिए मौका दे रहे हैं। क्यों? इनको पूरी दिल्ली में ये जो जेलों में बंद हैं यही मिले कैंडिडेट, और यही बीजेपी का एक मेन कैंपेन का एक प्लेटफॉर्म भी है, स्ट्रैटेजी भी है। हर जगह जाके बोल रहे हैं कि वो ताहिर हुसैन वो यही बोल रहे हैं। ओखला वाले जो भाजपा के उम्मीदवार है मनीष चौधरी, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में डायरेक्ट कहा कि मेरी टक्कर जो है शफाउर रहमान या मीम से है, और कोई उनके मुकाबले में नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, इससे बड़ी कोई मिली भगत का सबूत हो सकता है? कुछ इससे बड़ा भी कोई सबूत हो सकता है? और उससे भी बड़ा सबूत ये है कि ये सिर्फ 2 कैंडिडेट ही नहीं बीजेपी के वहाँ के बोलेंगे, मुस्तफाबाद के और ये यहाँ के, दिल्ली के हर एक चुनाव में ताहिर हुसैन साहब का और शफाउर रहमान साहब का जिक्र होगा। बीजेपी और आरएसएस करेगी, अमित शाह जी करेंगे, मोदी जी करेंगे। देखो, एक तरफ वो हैं देशद्रोही और एक तरफ हमें देशभक्त। हालांकि सच्चाई इससे उल्टी है। इससे बड़ा बुरा काम कोई और नहीं हो सकता कि जो लोग सालों से जेलों में बंद हैं उनके मजबूरी का फ़ायदा उठा के अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाना और अपने आकाओं को, अमित शाह जी को खुश करने का काम जो ये किया है, ये बिल्कुल, इसलिए मैं अब आज बिल्कुल साफ तौर पे ये बता रहा हूँ। मेरा दिल तब सबसे ज़्यादा टूटा जब ताहिर हुसैन साहब की पत्नी को स्पीच देते हुए देखा, ये कहते हुए कि मैं भीख मांग रही हूँ वोटों की, मेरा पति जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे अगर आप लोग मुझे वोट दे दो। इसी तरह की कमोबेश बात जो शफाउर रहमान है उनकी पत्नी द्वारा भी कहलवाई गई, जो उनका एक तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए पर्दा नशीन औरतों को भी इस्तेमाल करने की मानसिकता रख सकते हैं और उनको धोखा दे सकते हैं कि ये अगर चुनाव में वोट पड़ जाएंगे नहीं या वो जीत जाएंगे तो ये बरी हो जाएंगे, ये जेल से बाहर आ जाएंगे। ये जो धोखाधड़ी एआईएम पार्टी ने इन लोगों के साथ, मजलूमों के साथ की है, इससे बड़ी धोखाधड़ी कुछ नहीं हो सकती। आरएसएस और बीजेपी के साथ हैं इस बात के तो सैकड़ों सबूत दुनिया में लोग देते ही रहते हैं, लेकिन ये सबसे अब तक की घटिया कामों में से एक काम है। उनको अगर मदद ही करनी है किसी की, तो सर एमएलए बन के नहीं आ सकते क्या बाहर? एमएलए बन के बाहर आते हैं? ऐसे अगर मीम वाले कह रहे हैं उन्होंने उम्मीदवार बनाया है तो क्या बनते ही बाहर आ सकते हैं? ऐसा कुछ कानून है? ऐसा कानून तो बैरिस्टर साहब ज़्यादा मुझसे अच्छा बता सकते हैं, वो तो मुझसे बड़े वकील हैं। लेकिन वो बैरिस्टर साहब ये भी तो बता दें, जो हमने पढ़ाई की है कानून की उसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आपने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा मुख्तार अंसारी साहब को? आपने नहीं देखा अतीक को नहीं देखा? आप लोगों ने देखा है ना, वो बाहर आ गए थे सब। आपने आजम खान साहब को जेल में नहीं देखा क्या? बाहर आ गए थे वो एमएलए बनते ही, बल्कि उनकी एमएलएशिप छीन और ली थी सजा होते ही। तो ये जो झूठ बोला जा रहा है ना, इससे मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है। सीधा बोलते कुछ और बोलते, लेकिन ये उनकी फैमिलीज़ को मजबूरी के टाइम में, कमजोरी के टाइम में ये करना, और पता नहीं क्या क्या वादे किए होंगे। दिल्ली के सदर जो इस टाइम मौजूद है, ऑफिशियली सदर हैं एक तरह से, क्या नाम है? शोएब जामाई की बात कर रहा हूं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के, उनके लिए क्या कहेंगे सर? वो भी तो लगातार कौम की खिदमत कर रहे हैं, शाहीन बाग में भी आंदोलन में साथ थे वो। अच्छा, उनमें ऐसी क्या खासियत थी कि दुनिया भर के लोगों में से एक दिल्ली में एक से बढ़कर एक मुस्लिम कम्युनिटी के माहिनाज लोग मौजूद हैं, उनमें ऐसी क्या खासियत है? हम सब मिलकर ढूंढते हैं, पहले रिसर्च करेंगे तो खासियत पता लग जाएगी कि दिल्ली दंगों में उनका रोल क्या था असल में। और उन्हीं का नहीं, बहुत सारे, एक जो जमीयत के जो वो है ना, अभी जिन्हें लीगल एडवाइज़र बनाया गया था और उनको पार्लियामेंट की जो कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी में उनको एक सलाहकार के रूप में लेके गए थे। उनके ऊपर तो ये इल्ज़ाम लगे कि ये तो गवाही हैं, ये यूएपीए के केस में गवाह हैं, वो ऐसे इल्ज़ाम लगे। मैंने पता नहीं पब्लिक डोमेन में बहुत देखे हैं। अब शोएब जमाई साहब कौन है, इसके लिए आप लोग रिसर्च कीजिए, आपको पता लग जाएगा। मैं कानून प्रदेश अध्यक्ष नहीं, उनका इन दंगों में क्या रोल रहा है, मैं उसके लिए रिसर्च करने के लिए कह रहा हूँ। क्या वो पुलिस के साथ दे रहे हैं? अभी तो सब खुलेंगे ना राज। उस दिन ओवैसी साहब के सारे राज फाश होंगे जिस दिन ये शोएब जमाई साहब की असली रोल इन झूठे मुकदमों में क्या है वो पता लगे। लेकिन सर आपको पता है ना, ये मुझे 100% तो नहीं पता। मुझे 100% पता है। आप भी तो ट्रस्ट करते हैं, तो आप बताएं। तो मैं आवाम से यही कह रहा हूँ ना, जाके इनसे शोएब जमाई साहब से पहला सवाल ये करें, क्या आपका पुलिस की तरफ से कोई रोल है इन लोगों को फंसाने में? झूठा कोई रोल है? ये सवाल हर मीटिंग में करना चाहिए, क्योंकि ये जितना झूठ ऑन रिकॉर्ड बोलेंगे वो एक दिन झूठ मैं फाश करूंगा। लेकिन पूछा जो भी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको लगे सबसे मजबूत है उसको वोट दें, और उस कैंडिडेट को ये भी बताएं कि हम आपका टोटल बायकॉट कर देंगे अगर आरएसएस और बीजेपी की तरफ आपने करवट करके भी सोया। मेरी ये सलाह है, किसी को भी वोट दें, आरएसएस और बीजेपी को ना दें एक भी वोट, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाके दें अपने। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस। और इस वक्त दिल्ली की सियासत का पारा बेहद गर्म है, क्योंकि यहाँ पे चुनाव है, इसलिए बयानबाजी का दौर भी जारी है। और इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट महमूद पराचा साहब। इनसे जानते हैं कि देश की